नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे आज तक 147 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है वो 148वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 825 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 826वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपका कुछ भी लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से साढ़े 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका यह मंथ मार्च 2024 कैसा जाने वाला है तो हमारे इस चैनल पर उसके लिए मासिक राशिफल की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होने वाला है वो भी मासिक राशिफल मार्च 2024 की प्लेलिस्ट का होने वाला है। तो जाकर के उस प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा ताकि आप जान सकते हैं कि आपका मार्च 2024 कैसा जाने वाला है और जो परेशानियां हैं उनको कम करने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर वर्ष 2024 वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट भी अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड नंबर का लिंक है वो ईयरली हॉरोस्कोप का यानी कि वार्षिक राशिफल 2024 का दिया हुआ है। तो जाकर के एक बार उस लिंक को भी अवश्य चेक कर लीजिएगा। वो दर्शक जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं ज्योतिष को सीखने के लिए, जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है इसको जानने के लिए, तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जिन जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैं रविवार के कार्यक्रम में निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से करता हूं, उन जन्म कुंडलियों को आप अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलें। आप वीडियो प्ले कर लीजिए एक डिवाइस में, दूसरी डिवाइस में आप उन जन्म कुंडलियों को बनाते हुए चलिए और उसमें देखिए जो जातक ने प्रश्न किया है उस प्रश्नों के जवाब को आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस जन्म कुंडली में तलाशने का प्रयत्न करिए। उसके बाद में उस जन्म कुंडली से संबंधित जो भी विश्लेषण होता है वो मेरे द्वारा कर दिया जाता है, तो आप अपने विश्लेषण को इस विश्लेषण से मिला सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिकल करके ज्योतिष को भली भांति और बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये वैशाली जी का है। तो वैशाली जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 3 सितंबर 1996, 3 सितंबर 1996 और जन्म का समय है शाम के 4:05। जन्म स्थान जो है वो है जोधपुर, राजस्थान। धनु लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी वृषभ बनती है। वर्तमान समय में राहु की दशा आपको चल रही है और राहु की दशा में शनि का अंतर। प्रश्न है इनका, मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी दोनों ही मैथ्स में किया हुआ है और अब मैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी? D9 में बुध का नीच भंग हो रहा है या नहीं? कृपा करके एक बार D10 भी देख लें। धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश लग्न में है, 27 अंश पर आपका लग्न है। चलित चक्र को एक बार देखना होगा। लग्न गुरु लग्न में दिखाई जरूर दे रहे हैं परंतु फल 12वें भाव का दे रहे हैं। बुध और राहु दशम में वो नवम का फल दे रहे हैं, सूर्य नवम में वो अष्टम का फल दे रहे हैं, मंगल शुक्र सप्तम में सप्तम का फल दे रहे हैं अष्टम में बैठ करके, शनि केतु की युति का फल चतुर्थ का आपकी कुंडली में चलित चक्र में जाकर के हर ग्रह ने अपनी राशि को परिवर्तित कर लिया है। नवमांश कुंडली में बुध नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब गुरु का भाग्यस्थ होने के चलते उनका नीचत्व तो एक तरह से भंग माना जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। D10 चार्ट में आपके बुध की स्थिति जो आपने कही है वो सिंह राशि में 12वें भाव में बैठे हुए दशमपति होकर के शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट। देखिए
आपकी कुंडली में देखने को तो दो दो महापुरुष योग दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें एक हंस योग है और एक भद्र योग है, परंतु दोनों का ही लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में 17 अंश पर युवावस्था में स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है और नवमांश में भी दशम में है और बुध की दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप यदि आप बैंकिंग के लिए प्रयास करें तो ना नहीं कहा जाएगा, कारण आपका लग्न मजबूत है और सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मैं अच्छी देख पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको बैंकिंग की तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए। समय लगेगा, इस वर्ष तो होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ, परंतु हाँ, अगले वर्ष 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी लेने के और बैंकिंग के क्षेत्र में सफल होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति ज़रूर कमज़ोर है, जिसके लिए उपाय करना होगा, तो एक सामान्य उपाय तो मैं आपको अभी बताता हूँ। बाकी अगर आपके पास में व्यवस्थाएं बनती हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके करा लीजिएगा। देखिए, आपकी कुंडली में पंचम पति अष्टम भाव में है और पंचम भाव से ही शिक्षा का विचार किया जाता है। नीच राशि में है और वर्गोत्तमी है, तो नीच का ग्रह अगर वर्गोत्तमी हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद शुभ फल देने के लिए वह बाध्य होगा। शुरुआत में परेशानी देगा। मंगल का बलाबल भी है षडबल में। आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना भी मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेनिफिशियल देखता हूँ। तो श्री सूक्त का पाठ करिए, उससे धनागमन के भी योग बनेंगे और सायंकाल आप घी का दिया जला करके श्री सूक्त का पाठ करें तो ये उपाय करना भी आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे दिखाई देता है। तो इन उपायों को करिए, बाकी अपना प्रयास जारी रखिए। अगले वर्ष में योग आ रहे हैं, बिना कंसंट्रेशन को गवाए, क्योंकि उच्च राशि के चंद्रमा पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। फलस्वरूप आपका मन जो है, आपको मानसिक अशांति रहती है, आपका मन बेहद अशांत रहता है। तो मन को शांत करके, मन को स्थिर करके अगर आप आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पारुल भारद्वाज जी की है। तो पारुल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 16 सितंबर 2001 शाम के 4:16 का इनका जन्म है और दिल्ली। मकर लग्न का चार्ट है आपका, राशि आपकी सिंह बनती है। सूर्य वहाँ 29 अंश पर बैठे हुए हैं और चलित में भी वहीं का फल दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? 2001 का जन्म है, 22 वर्ष की उम्र है और चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा पीड़ित हैं, शेड्यूल में बिल्कुल बल नहीं लिए हुए हैं। नहीं, आप सरकारी नौकरी की तरफ ना जाएं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मुझे नहीं दिखाई देती। सरकारी नौकरी में काफ़ी समस्या है। दशमपति अष्टम में है, 0 अंश पर है वो भी, और सप्तम का फल दे रहे हैं। D10 चार्ट में आपके सूर्य तीसरे में है, लेकिन इसके बाद भी टीचिंग के क्षेत्र में आप जाएं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी कुंडली में मुझे सफलताएं नहीं दिखती हैं। मन आपका बहुत अशांत है और परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। जुगाड़ से ले लें तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके भी योग नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप प्राइवेट क्षेत्र में जाएं। सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में प्राइवेट जॉब आपकी कुंडली में बनती है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए, दूसरी चीज़ आपकी जन्म कुंडली में क्या है कि चंद्रमा की महादशा 5 मार्च 2024 से प्रारंभ होने वाली है। अगर आप अभी से, क्योंकि आपकी एज कम है, ग्रेजुएशन मुझे लगता है आपका हो गया होगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके नेट की प्रिपरेशन करती हैं तो बुध की स्थिति के चलते आपको लेक्चरार बनने का योग बनता है। वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में ही होगा। सरकार से लाभ मैं आपकी कुंडली में बहुत कम ही देख पाता हूँ। तो आप इस मार्ग को लेकर के आगे जरूर बढ़ सकती हैं। तो क्या होगा, जब मंगल की महादशा आपको लगेगी तब हो सकता है कि किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी कुछ व्यवस्थाएं बन जाएं, परंतु टीचिंग के क्षेत्र में आपका करियर काफ़ी अच्छा है, वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़ करके काम करें तो वो काम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ समय के बाद में आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि भी खोल सकते हैं, परंतु एकाएक सरकारी नौकरी करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपकी कुंडली मुझे उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती। तो जो मैंने आपको सलाह बताई है उस पर आप काम करिए और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः सोमवार से प्रारंभ करके इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए और सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करना भी आपके लिए कहीं ज़्यादा उचित उपाय मुझे दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अरमान जी की है, 11 मई 2007। जन्म का समय जो है वो है 6:25 PM और नंगाल पंजाब।
तुला लग्न की है कुंडली आपकी, राशि कुंभ बनती है। प्रश्न जो है इनका वो है, क्या मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनकर प्रॉफिट बना सकता हूँ? स्टॉक मार्केट में जाने के लिए आपकी कुंडली में लग्नेश तो नवम में है, प्लस पॉइंट है। नवम पति अष्टम में है, एक माइनस पॉइंट हुआ। पंचम का स्वामी शनि दशम स्थान में है, 24 अंश पर बुध के नक्षत्र में, और बुध 6 अंश पर अष्टम स्थान में है। लाभपति सप्तम में उच्च के और नवमांश में वृश्चिक के हैं। मंगल नवमांश में नीच के हैं, हालांकि तत्वों में उत्तम है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट। धनपति षष्ठ में। जी फुल टाइम तो नहीं कर सकते आप। फुल टाइम अगर आपको मैं सलाह देता हूं करने की, तो आपकी कुंडली की कुछ स्थिति यूं बताती है कि आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट में जाएंगे, फिर जो भी चीज़ें घर की ही हैं, क्योंकि उम्र तो बहुत छोटी है, अभी 15-16 साल की उम्र है, घर की जो चीज़ें हैं उनको गिरवी रखेंगे या किसी चीज़ का ऋण लेंगे, किसी चीज़ का मॉर्गेज करके उस शेयर मार्केट में लगाने के लिए, और वो डूबेगा। तो फुल टाइम तो आपको नहीं सलाह दी जा सकती। पंचम में राहु है और नवम में शुक्र है, जिसके चलते छोटे रूप में आप जरूर कर सकते हैं, परंतु नहीं, फुल टाइम नहीं। इन सब चीज़ों से दिमाग हटा लीजिए और किसी दूसरी फील्ड का सोचिए। आपकी कुंडली में लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो शनि, और शनि जाकर के शनि के घर में, और गुरु षष्ठपति द्वितीय में बैठे हुए हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, और दशमेश पंचम भाव में है। नौकरी के ही योग वर्तमान समय में बन रहे हैं, और नौकरी के लिए अगर प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2028 के आसपास आपकी जन्म कुंडली में नौकरी का योग है। फुल टाइम ट्रेडिंग करना, फुल टाइम स्टॉक मार्केट में जाना, तो मैं आपकी कुंडली में कहीं से भी ठीक नहीं देख पा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।